गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 11 अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो आई होप जो कल में हमने बात की थी आर्टिकल्स के बारे में और लिंक के बारे में, इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स थे वो आपने देख लिए होंगे। वो दोनों तीनों चीजें वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी थी। नहीं देखी तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एनुअल रिपोर्ट, एनुअल होती है सालाना, हर साल जो आती है, वो रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट जो है अभी रिसेंटली 2022-2023 के लिए रिलीज की गई है, तभी ये न्यूज में थी। जो एनएसएसओ है यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट रिलीज इसने की है। इस रिपोर्ट का जो पीएलएफएस है, इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स, जो की इंडिकेटर्स है, मेन इंडिकेटर्स हैं, क्या चीज इंडिकेट करती है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, सभी चीजें वो एस्टिमेट करती है। जो इस रिपोर्ट में की इंडिकेटर्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड फोर्थ है एक्टिविटी स्टेट। क्वेश्चन है कि जो एनएसएसओ है ये और इसका मेन जो काम क्या है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज के रिगार्डिंग क्या और चीजें ये रिलीज करता है, और जो एनएसएसओ है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है या फिर इंडिपेंडेंट है, वो चीजें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुदुम्बश्री प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। जो कुदुम्बश्री प्रोग्राम है वो भारत के कौन से राज्य में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुदुम्बश्री क्या है, एक गरीबी, पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी कि गरीबी को बचाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम है, और जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम किया जाता है। कहाँ, कौन से राज्य में? केरला में। सो रिसेंटली बैक टू स्कूल कैंपेन एक लॉन्च किया गया है कुदुम्बश्री के अंडर, केरला गवर्नमेंट के द्वारा, तभी ये न्यूज में था। इसके अंडर जो कुदुम्बश्री है 46 लाख वुमेन, जो बैक टू स्कूल कैंपेन है इसके अंडर 46 लाख वुमेन जो है वो क्लासेस अटेंड करेंगी, डिजिटल एज के को अडाप्ट करके, और ट्रेनिंग उनको दी जाएगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, एंटरप्रेन्योरशिप में। इससे क्या होगा कि एक तो पॉवर्टी एलिवेशन, हम गरीबी से जो है लोगों को निकाल पाएंगे, गरीबी दूर कर पाएंगे, और जो हाउस होल्ड हैं, घर हैं, उनकी इनकम जो है वो हम बढ़ा पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी स्टेट का है, केरला का। काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इस पे क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में पूछे जा भी चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स वाज लॉन्च्ड इन विच कंट्री। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स कौन से देश में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है लेबनान, ऑप्शन बी है पैलेस्टीन, ऑप्शन सी है इजराइल एंड ऑप्शन डी है ईरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा अभी रिसेंटली इजराइल का जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर हमास मिलिटेंट ग्रुप ने अटैक किया था, उसी के रिस्पॉन्स में जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया। सारे जो भी हमलावर थे, जो इजराइल में आए, और जो भी सिविलियंस पर, जो आम लोग हैं उन पर ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस पर अटैक कर रहे हैं, सभी को ध्यान में रख के सभी पर ये चीजें जो है इन्फिल्ट्रेशन की जा रही है। जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस है वो इजराइल की स्टेट के जो रेजिडेंट्स है, नागरिक है, उनको बचाएगी इस ऑपरेशन के अंडर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या इसका आंसर है? ऑप्शन सी, दैट इज इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उडन गुडी पनंग करुपटी गॉट जीआई टैग रिसेंटली, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया। उडन गुडी पनंग करुपटी, आई एम सॉरी अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, साउथ इंडियन का वर्ड है ये, तो ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका।
यहाँ पे आप देख सकते हैं तमिलनाडु का थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट का जिले का उडनगुडी पनंग करुपटी, जो कि क्या है पाम ट्री, जिसकी आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। इस ट्री से क्या गुड़ बनाया जाता है, जिसको जीआई टैग मिला है। क्यों मिला है ये जीआई टैग? एक तो इसलिए कि इस गुड़ को बनाने के लिए, जिसकी आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो, कोई केमिकल नहीं यूज होता आज तक भी। कोई ये एक ऑर्गेनिक स्वीटनर है जो कि पाम, जिसको तमिल में पनक्कम बोला जाता है, उससे बनाया जाता है। ये जेगरी जो है पाम की जो सैप कलेक्ट करके वहां से बनाया जाता है। पाम जेगरी जो है प्रोसीजर अभी भी ट्रेडिशनल है, इसमें कोई एडिशनल जो केमिकल वगैरह नहीं यूज होता, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु। जो ऐसी चीजें होती हैं ये स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ ली जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state has recently announced to ban the cultivation of the पूसा 44? भारत में कौन से राज्य ने पूसा 44 की कल्टीवेशन को बैन करने के लिए अनाउंसमेंट की है कि हम फ्यूचर में पूसा 44 की कल्टीवेशन जो है वो बैन करेंगे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पूसा 44 है क्या? ये धान की, चावल की एक वैरायटी है पूसा 44। अगले साल से ये बैन करेगा कौन? पंजाब गवर्नमेंट जो है, पंजाब राज्य में पैडी की एक वैरायटी है जो कि 1993 में डेवलप हुई थी ICAR के द्वारा। अब इसके रीजंस क्या हैं? जो ये वैरायटी है धान की, इसकी जो ड्यूरेशन है, ये जो अवधि है काफी लंबी है। ये ऑलमोस्ट 160 दिन लेती है फसल मैच्योर होने के लिए, जो कि दूसरी वैरायटी से 35 से 40 दिन ज्यादा है। आपको पता होगा कि जो चावल है इसमें जो इसकी कल्टीवेशन में, इसकी खेती में काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इस वजह से क्योंकि इसका जो टाइम है ज्यादा है मैच्योर होने का, तो ये 5 से 6 साइकिल जो है एक्स्ट्रा सिंचाई के डिमांड करता है। तो अभी दो रीजंस है, एक तो ये कि पानी डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, उसको बचाने के लिए पंजाब ने ये डिसीजन लिया है। दूसरा, क्योंकि ये इतना लंबा टाइम लेता है, तो नेक्स्ट अगली फसल को बीजने में और इसकी कटाई में जो टाइम है वो काफी कम रह जाता है, तो उसकी वजह से किसान बोलते हैं हमें टाइम ही नहीं मिला, तो हमें जो स्टबल बर्निंग करनी पड़ती है, यानी कि जो पीछे जब चावल की कटाई हो जाती है तो जो पीछे स्टबल रह जाता है उसको वो लोग जला देते हैं, जिसको पराली बोला जाता है। तो पराली जब उसको आग लगाई जाती है उसकी वजह से काफी एयर पोल्यूशन होता है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, सभी एरियाज में। तो उसी की वजह से जो डिसीजन है लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से राज्य में किया गया है, पंजाब में। और ये भी ध्यान रखना है पूसा 44 क्या है, पैडी की एक वैरायटी है। डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा आपको कि पूसा 44 न्यूज में थी, ये क्या है ये चीज। तीसरी चीज, ऐसे एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, एसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उम्मीद गाइडलाइन विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री इन इंडिया? भारत में उम्मीद गाइडलाइन जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाएगी? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो उम्मीद की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उम्मीद की फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर एंड डेवलप। ये जो गाइडलाइंस हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस की है। क्यों? स्कूल्स में जो सुसाइड लोग कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसको बचाने के लिए प्राइमरी गोल यही है कि स्कूल्स को मदद की जाएगी कि वो सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट ऐसे बच्चों की तरफ इम्प्रूव करें जो या तो जिन्होंने सुसाइडल थॉट्स के बारे में रिपोर्ट किया है कि हमें ऐसे थॉट्स आते हैं, तो वो चीजों के बारे में ये है। ऐसी एग्जांपल भी आप कोट कर सकते हो। इसकी रिसेंटली ड्राफ्ट गाइडलाइन जो है वो पब्लिश की गई थी, तभी ये न्यूज में था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खामती राइस रिसेंटली गॉट GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया? खामती चावल जो है उनको GI टैग मिला है, ये कौन से भारत के राज्य से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है बिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं खामती राइस क्या है, एक स्टिकी राइस, जो जैसे आप बोल सकते हो जिनमें स्टार्च ज्यादा चिपकते हैं, स्टिकी राइस है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो अपने टेस्ट के लिए काफी फेमस है। इनकी यहाँ पर आप एक पिक्चर भी देख सकते हो सर्व किए हुए की। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश से। आपके लिए क्वेश्चन है, हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि अरुणाचल प्रदेश को
अरुणाचल प्रदेश के और किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट डिक्लेयर्ड डॉल्फिन एज अ स्टेट एक्वेटिक एनिमल? भारत के कौन से राज्य ने डॉल्फिन को अपने राज्य का एक्वेटिक एनिमल जो है डिक्लेयर किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है झारखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉल्फिन एज अ स्टेट एक्वेटिक एनिमल। सो उत्तर प्रदेश में ये डिक्लेरेशन की गई है कि गिंजेटिक डॉल्फिन जो है उसको स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो बनाया गया है। ये जो डॉल्फिन है ये गंगा, यमुना, चंबल, घाघर ऐसी नदियों में पाई जाती है। ये जो गिंजेटिक रिवर डॉल्फिन है ये हमारे भारत की नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था गिंजेटिक डॉल्फिन का IUCN स्टेटस, वो क्या है वो आपको कमेंट्स में बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एवर नेशनल करंट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन? रिसेंटली नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया किस दिन? ऑप्शन ए है अक्टूबर 8, ऑप्शन बी है अक्टूबर 9, ऑप्शन सी है अक्टूबर 10 एंड ऑप्शन डी है अक्टूबर 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं सो रिसेंटली इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साथ मिलकर प्लान किया है कि वो पहला नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया करेंगे। इसका एम क्या है? जो इंडियन मेडिसिन है, ड्रग्स है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो ड्रग्स यूज होते हैं, मेडिसिन होती हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। आपको पता होगा इंडिया की जो कफ सिरप है उसके लिए काफी पीछे न्यूज भी चल रही थी कि बाहर के देशों में उसकी वजह से कुछ इश्यूज हुए हैं। तो जो इंडिया की मेडिसिन हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही इसका एम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 10 अक्टूबर। पहली बार ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, तभी ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयरन डोम सिस्टम इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ विच कंट्री? आयरन डोम सिस्टम कौन से देश का डिफेंस सिस्टम है? ऑप्शन ए है पैलेस्टीन, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है लेबनान एंड ऑप्शन डी है इजराइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन डोम सिस्टम जो है ये इजराइल का सबसे एडवांस्ड शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है। ये काफी ज्यादा आप बोल सकते हो एडवांस लेवल का है, काफी पावरफुल सिस्टम है। फिर भी जो हमास ग्रुप का जो अटैक था ये नहीं बचा पाया, तभी ये न्यूज में था। इसमें क्या है डिटेक्शन, ये डिटेक्ट करता है कोई भी अगर हमला हो रहा है, कोई भी फॉरेन चीज आती है, रडार को ट्रैक करता है। बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम है इसमें। तमीर इंसेप्टर मिसाइल्स भी हैं। ये कोई भी जो रॉकेट आ रहा है, मिसाइल आ रही है या फिर अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स आ रही हैं, उनको ट्रैक भी कर सकता है और न्यूट्रलाइज कर सकता है, वहीं पे उसको खत्म भी कर सकता है। इतना पावरफुल होने की वजह से हमास ग्रुप का जो अटैक है ये नहीं बचा पाया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें थी। एक तो मल्टीपल लोकेशन से अटैक कर दिया साइमल्टेनियसली, दूसरा विद इन 20-25 मिनट्स उन्होंने 5000 रॉकेट्स जो लॉन्च कर दिए। तो एकदम से इतना ज्यादा अटैक हुआ तो ये भी काम नहीं कर पाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इजराइल। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।